नमस्कार दोस्तों। मन में कुछ कर गुजरने की ठान ली जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके कदम को नहीं रोक सकती। एक छात्र आईआईटी पास करके अपने सपनों को पंख लगाना चाहता था। समय पर फीस जमा न करने के कारण उसका दाखिला रुक जाता है। वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसके हक में आदेश जारी कर देता है। परिवार और वह छात्र खुशी से झूम उठते हैं। यह कहानी है मुजफ्फरनगर जनपद की। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली क्षेत्र में पड़ने वाले टिटौड़ा गांव की। टिटौड़ा गांव निवासी राजेंद्र कुमार पेशे से मजदूर हैं। उनके 4 बेटे हैं। 2 बेटे पहले ही आईआईटी कर रहे हैं। एक हमीरपुर और एक खड़गपुर आईआईटी कर रहा है। तीसरा बेटा अतुल कुमार भी आईआईटी करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। वह जेई मेंस की परीक्षा देता है और पास हो जाता है। जेई मेंस की परीक्षा में उसकी रैंक अच्छी आती है। परीक्षा में उसकी 1455वीं रैंक आती है, जिसके बाद आईआईटी धनबाद में उसे सीट मिलती है। उसके लिए 17,500 रुपये की उसे फीस जमा करनी थी। फीस जमा करने के लिए 24 जून की शाम 5 बजे तक का उसके पास समय था। वह फीस के लिए इधर उधर प्रयास करता है। गांव का एक व्यक्ति फीस देने के लिए हाँ कर लेता है, लेकिन फीस के आखिरी दिन के समय वह इनकार कर देता है। परिजन परेशान हो जाते हैं। 4:45 बजे के करीब पैसों का प्रबंध होता है। वह शुल्क को जमा करने के लिए डाटा अपलोड करने का प्रयास करता है। समय पूरा हो जाने के बाद वेबसाइट बंद हो जाती है। वेबसाइट बंद होने से उसका दाखिला नहीं हो पाता। 17,500 रुपये समय पर जमा नहीं होने के कारण उसका आईआईटी का सपना उसे टूटता दिखाई देता है। उसके बाद झारखंड और मद्रास न्यायालय की शरण में वह जाता है। हालांकि इससे पहले SC/ST आयोग में भी वह पत्र लिखता है, वहाँ से उसे कोई राहत नहीं मिलती। झारखंड और मद्रास न्यायालय की शरण में जाकर वह मांग करता है। दाखिला उसे वहाँ भी नहीं मिल पाता। उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इसकी सुनवाई करती है। आईआईटी सीट आवंटन प्राधिकरण की ओर से भी वकील अपनी दलील पेश करता है। छात्र की ओर से भी वकील अपनी दलील पेश करता है। आईआईटी प्राधिकरण के वकील ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील रखी कि छात्र को व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से शुल्क जमा करने का रिमाइंडर बार बार भेजा गया, लेकिन छात्र ने समय पर फीस जमा नहीं की। इस दलील से जजों की पीठ संतुष्ट नहीं होती है। वे कहते हैं कि अगर उसके पास संसाधन होते तो वह समय पर फीस जमा कर देता। ऐसी प्रतिभाओं को जाने नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने धनबाद आईआईटी को आदेश दिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसकी सीट पर उसे दाखिला दिया जाए। किसी भी तरह की बाधा उसके दाखिले में नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने छात्र का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि अच्छा करके दिखाओ, ऑल द बेस्ट। छात्र के हक में जब फैसला आया, छात्र, उनका वकील और परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मजदूर राजेंद्र जहां दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अब उसका तीसरा बेटा भी आईआईटीएन होने जा रहा है। छात्र अतुल कुमार को अपने ऊपर पूर्ण भरोसा था। इसी कारण वह न्यायालय की शरण में गया और लड़ाई लड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि जो उसके माता पिता ने उसके लिए सपने संजोए हैं और उसने उन सपनों को संजोकर उन्हें पूर्ण करने के लिए जो नींव रखी है उसे वह पूरा करके रहेगा। इसी को लेकर वह न्यायालय की शरण में गया। वह प्रतिभावान छात्र है। उसके पिता को भी उस पर पूर्ण भरोसा है। वह दिहाड़ी मजदूर होने के साथ साथ सिलाई का कार्य भी करते हैं। अतुल भी उनके साथ हाथ बटाता है घर में।
अतुल की प्रतिभा उसके परिजनों को भली भांति पता थी। यही कारण है जब दो बेटे पहले आईआईटीएन हो चुके हैं तो तीसरा बेटा भी आईआईटीएन होने के लिए न्यायालय की शरण में भेजा। राजेंद्र कुमार को अब गर्व होगा कि उनके बेटे की लड़ाई जीत में बदली है और उनका बेटा अब आईआईटीएन हो गया है। हम सभी को छात्र अतुल कुमार की प्रतिभा से सबक लेना चाहिए। आज के युवाओं को उसके हौसले से सबक लेना चाहिए। एक तरफ जब कुछ युवा किसी मिशन में फेल हो जाते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। पता नहीं किस मोड़ पर सफलता उनका इंतजार कर रही होगी। अतुल कुमार ने भी ऐसा ही किया। दृढ़ संकल्प लेकर वह लड़ता रहा और जीत की दहलीज पर पहुंचा। दोस्तों, यह प्रेरणादायक खबर अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी खबर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।